देखिए, जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो आज के समय में सोलर पावर प्लांट को किसानों के लिए एक कमाई का बेहतरीन साधन बताया जा रहा है। लेकिन इसका सच्चाई क्या है, इसका हकीकत क्या है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जाती है, जैसा कि सब्सिडी है, जो बिजली बेचकर कमाने के सपने दिखाए जाते हैं कि भैया आपको सब्सिडी मिलेगा, आप प्लांट लगाओ, दबा करके पैसा कमाओ। लेकिन इसका सवाल कुछ और है। सवाल क्या है? क्या सोलर पावर प्लांट लगाकर वाकई में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है? क्या सोलर प्लांट लगाना इतना आसान है? किसानों को इनमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, हर एक ज़मीन जो है वो सोलर प्लांट लगाने के लिए नहीं होता है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर पानी है, बहुत जगह ऐसे जहाँ पर पहाड़ है, बहुत सारे ऐसे लैंड है जहाँ पर एग्रीकल्चर है। तो हर एक जगह तीनों कंडीशन में लगाना अलग अलग समस्या आती है किसानों के लिए। पानी में लगाइएगा, कॉस्ट बढ़ेगा, पहाड़ तोड़ के लगाइएगा, कॉस्ट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर में लगाइएगा तो वहाँ पर आपका एग्रीकल्चर मारा जाएगा। समस्याएं तीनों जगह है, पानी में भी है, पहाड़ में भी है और एग्रीकल्चर लैंड में भी है। लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रावधान लाया गया था कि यदि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें भी आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया लगाने के लिए लगा सकते हैं। अगर सोलर प्लांट लगाएंगे तो आपको जो है एग्रीकल्चर नहीं होगा। अगर आप नीचे एग्रीकल्चर खेती भी करते हैं तो होगा, लेकिन पैदावार कम होगी। तो उसका नुकसान किसको होने वाला है? आम किसान को होने वाला है। लेकिन ये सब चीज़ें को हाइड किया जाता है। जब आप ईपीसी कंपनी से बात करने के लिए जाएंगे तो आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, बोलेंगे इतना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको 25 साल में आपको इतना करोड़पति बन जाओगे, इतना पैसा आप कमा लोगे, ना जाने क्या क्या वहाँ पर आपको सपने दिखाएंगे। लेकिन इसका हकीकत कुछ और है। लगाने में कितना खर्च आएगा, आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइएगा तो आप समझिए कि फंस चुके हैं उसमें, उससे आप निकल नहीं पाएंगे और ना ही उस रेट से गवर्नमेंट बिजली परचेस करती है। देखिए, मेरा मोटिव कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारे किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, जिनको लगता है ये फायदा हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन वो बिना जानकारी के, बिना जान पड़ताल के नहीं करते। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि जो भी किसान भाई सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस करने से पहले पूरी जानकारी एकत्रित करें, पूरी जानकारी ग्रहण करें। सारी जानकारी मिलने के बाद ही अगर आपको लगता है कि सोलर प्लांट लगाना है तब आप लगाएं। तो चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या क्या समस्याएं होती है जमीनी तौर पे वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सबसे पहले जब आप जो है प्रोजेक्ट लगाएंगे तो एक हिडन प्रॉब्लम है। हिडन प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसमिशन को, लाइन को लेकर के, जो आपके ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स में शामिल बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, वो छिपा हुआ रहता है। आपको बोलेंगे प्लांट लगाने में 2.5 करोड़ का खर्च आएगा, 3 करोड़ का खर्च आएगा पर मेगावाट के हिसाब से, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि इसी कॉस्ट में जो है ट्रांसमिशन लाइन भी है। जो ट्रांसमिशन लाइन का खर्च अलग से रहता है, वो भी किसान को अपने हैंड से पे करना पड़ता है। समझ रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करती है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं देती है। जो आपका पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसमें से आपको 30% देना होगा तो दे देगी। और समस्या क्या है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में नहीं देती है, ना किसानों के हाथ में देती है, वो देती है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को। सबसे बड़ी समस्या ये है। प्लांट लगाने में पूरा पैसा किसान इन्वेस्ट करेगा, मेंटेनेंस में पूरा पैसा किसान इन्वेस्ट करेगा और सब्सिडी किसको मिलेगा? ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को। ये हकीकत है। वहीं पर देखेंगे तो कोई बहुत सारे ऐसे किसान हैं जहां पर जो है बिना जमीन की जांच कराए हुए प्लांट लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि भैया जमीन के नीचे पत्थर निकल गया, अब उसको तोड़ने के लिए ब्रेकर लेकर के आओ, उसका खर्च अलग से बढ़ेगा। तो कभी भी मैं किसानों को कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, कम से कम जो है 5 फीट तक गड्ढा करके जरूर देख ले कि आपकी जमीन के नीचे है क्या, पत्थर है, नॉर्मल मिट्टी है, क्या है, वो चेक करें। चेक करने के बाद जो है इसके ऊपर आप काम करें, नहीं तो आपको बाद में प्लांट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि नॉर्मल मिट्टी में ऑर्गेनिक करना आसान है, लेकिन पथरीला में दिक्कत है। करने के लिए तो कहीं भी लोग पहाड़ भी तोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पर खर्च ज़्यादा आता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप मान लीजिए कि ग्रिड कनेक्शन के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है आपको गवर्नमेंट जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा। हो सकता है 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, लंबा समय लगता है, आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ये पूरी समस्या जो है किसानों को ही झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या जो है डिस्कम के साथ होती है, जब आपको वो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं।
अगर आप बिजली तो बेचते हैं डिस्कम को, लेकिन क्या होगा, टाइमली पेमेंट नहीं देंगे। समस्या क्या है कि जो आप मेंटेनेंस कर रहे हैं प्लांट को, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का खर्च हो, चाहे मेंटेनेंस का खर्च हो, चाहे जो भी खर्च आप करते हैं प्लांट में, वो डायरेक्टली किसानों के हाथ से जाता है। लेकिन जब आप बिल राइज करेंगे डिस्कम को, भैया बिल दे दो, मैंने इतना अमाउंट का मैंने आपको बिजली दिया है, तो बोलेगा 2 महीना रुको, 4 महीना रुको, 6 महीना रुको। इस प्रकार से घटना होती है। अब जरा समझिए, मेंटेनेंस आप रोक नहीं सकते हैं, आप रोकिएगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, लेकिन डिस्कम से आपको बहुत लेट पेमेंट मिलेगा। जो ये सारी समस्याएं जो है किसान को झेलना पड़ता है। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और उनका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बाद में प्रॉफिट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। वहीं पर जो है डिस्कम से आप मंजूरी लेने के लिए जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जल्दी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, जल्दी आपको पावर परचेस एग्रीमेंट नहीं मिलेगा डिस्कम से। ये मंजूरी लेने में आपको 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का समय लग जाता है। समझ रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसमिशन लाइन में लगभग जो है, अगर 5 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं, तकरीबन आपको 70 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का खर्च जाने वाला है। जरा समझ जाइए, जो हिडन खर्च है, अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट 3 करोड़ रुपया है तो वो भी 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मान करके चलिए, आपको 4 करोड़ रुपया खर्च होगा। समझ रहे हैं? वो हिडन खर्च है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट कीजिएगा उतना आपको कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ में जो है थोड़ा गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, ताकि किसान को मोटिवेशन मिले। किसान ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हिडन है, जो सामने से दिखाई नहीं देता। जब प्लांट लगाते हैं तब जाकर के आपको मालूम चलता है। इसका सारा अमाउंट का जो दबाव है, वो सारा दबाव किसान के ऊपर ही रहता है। देखिए, जैसा कि भले से सब्सिडी मिलता है, सब्सिडी तो बाद में मिलता है, वो भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को, किसान को तो मिलता है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये सब्सिडी डायरेक्ट अगर किसान को देगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसान थोड़ा खुश होंगे, चलो भैया हमने 4 करोड़ लगाया तो इतना हमको गवर्नमेंट दिया, तो वहाँ पर थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा, कुछ अमाउंट उनके हाथ में आ जाएगा, ताकि मेंटेनेंस को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर किसान का हाथ खाली हो जाएगा, ज़रा सोच करके देखिए किस प्रकार से वो मैनेज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। अगर हम लोग मान लीजिए कि बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं प्लांट लगाने के लिए, तो जल्दी बैंक वाले आपको फाइनेंस नहीं करेंगे। आपको पहले तो ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेकर के आओ, जो काम 1 महीने में होने वाला है उसमें 3 महीने लगाएंगे। वहीं पर बोलेंगे भैया गारंटी दे दो, गारंटी पेपर दे दो। क्या गारंटी है कि आप पैसा दोगे नहीं दोगे? लैंड का मॉर्गेज करके दे दो, प्लांट जो आप लगाए हो उसका डिटेल दे दो। तो ये सब चीज़ें जो है बैंक के द्वारा मांगा जाता है। जो लीगल चीज़ है ठीक है, वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया टाइम पर आप उनको फाइनेंस तो कर दीजिए। लेकिन टाइमली पेमेंट भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, बोलेंगे भैया हम करवाएंगे, इतना पैसा डोनेशन लगेगा, इतना पैसा घूस लगेगा। जो होता है बैंकिंग में, मतलब जो साइड से जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो पैसा कमाने वाले जो लोग हैं, वो ऐसा करते हैं। तो ये सब समस्या है जो किसानों के लिए अच्छा नहीं है। वहीं पर देखेंगे ईपीसी कंपनी जो है बहुत सारा अपना अपना दलाल को लेके मार्केट में घूमता है कि भैया तुम हमारे लिए काम लेके आओ, तुम्हारे हमारे लिए काम लेकर के आओ। अगर वो दलाल के थ्रू जाएगा तो दलाल को कमीशन मिलेगा। वो पैसा किसके ऊपर लोड पड़ेगा भैया? वो भी किसान के ऊपर ही पड़ने वाला है, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी पड़ेगी, ईपीसी के ऊपर थोड़ी पड़ेगी। वो सारा पैसा तो उसी से, किसान से लेकर के उसको देगा। वहीं पर बहुत सारे ऐसे फर्जी ईपीसी कंपनी है जो झूठे वादे करते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो किसान को झेलना पड़ता है, और कई किसानों के साथ जो है एडवांस लेकर के भाग भी जाते हैं, किसानों के साथ धोखा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब ये सब समस्याएं आती है। वो अगर वहीं पर मान लीजिए कि अगर आप सोलर पावर प्लांट को, आपका प्लांट है, उसको आप मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो प्रॉपर करंट का जनरेशन नहीं होगा। करंट का जनरेशन कम होगा तो क्या होगा? आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो आपको जो है वो तो आपको करना ही करना है, नेसेसरी है, वो एनी हाउ करना है, चाहे जैसा भी करे आपको करना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया सोलर प्लांट मत लगाओ, सोलर प्लांट लगाओ, लेकिन जो समस्याएं हैं उस चीज़ को पहले से ही सुधार करके चलो, तब जा करके आपको बाद में परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग देखेंगे आपदा के बारे में, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, प्राकृतिक आपदा होती है, जैसा कि मान लीजिए स्टॉर्म आ गया, आंधी तूफान आ गया, भारी बारिश हो रही है, जानवरों के द्वारा नुकसान किए जा रहे हैं। मतलब ये सब जो है नेचुरल इफेक्ट है जो सोलर पैनल को, प्लांट को डैमेज करता है। अगर आप मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो इसका सारा भरपाई आपको अपने हैंड से करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसका इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए, ताकि कोई अगर नेचुरल इफेक्ट से
नेचुरल डिजास्टर्स अगर कुछ होती है तो वहाँ पर जो है आपने जिस कंपनी के साथ इंश्योरेंस करवाई है वो कंपनी भरपाई करेगी, तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर कम लोड पड़ेगा। अब आती है बात रेट को लेकर के। जैसा कि सब जानते हैं कि भैया हमारे इंडिया में जो खासकर डिस्कम है वो बहुत कम रेट पे बिजली परचेस करती है किसानों से। 2.5 रुपया, 2.8 रुपी, 3 रुपी, 3.5 रुपीज़ मैक्सिमम। अब जरा सोच करके देखिए, आप 4 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, अगर 3 रुपया 3.5 रुपया में बेचते हैं, आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है? प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, नहीं के बराबर है। उसका कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। आपके पास पूरा पैसा है, आप बैंक से लोन नहीं लेते हैं, 100% पूरा पैसा अपने हैंड से इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक से लोन लेके कीजिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। अब बताइए ना, हमारे इंडिया में कौन सा ऐसे किसान है जो पूरा पैसा अपने हैंड से इन्वेस्ट करता है? अरे भैया मुश्किल से जो है ना, हम अंदाजा करते हैं 10%, 15%, 20% मैक्सिमम ऐसे किसान हैं जो पूरा पैसा अपना हाथ से लगाएगा। लेकिन 70%, 80% जो किसान है वो समझिए तो बैंक के ऊपर ही डिपेंड होकर के काम करेगा। तो ये सब समस्या जो है किसान के लिए होती है। अगर हम लोग इसके निष्कर्ष के बारे में, कंक्लूजन के बारे में समझेंगे तो मेरे कहने का मतलब है आप प्लांट लगाइए, लेकिन पहले सारा जानकारी जुटाइए, हर एक चीज़ का जानकारी ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इतना पैसा इन्वेस्ट करने पे हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है मार्केट को देखते हुए, तब जाकर के सोलर पावर प्लांट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।